संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का सार शरणागति है और शरणागति का सार विष्णु सहस्त्रनाम है। शरणागति के उपदेश के बाद कुछ उपदेश अवशिष्ट नहीं था, पर भगवान ने परम भागवत महाभागवत पितामह भीष्म के द्वारा, धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं, सभी पांडव वहाँ हैं, तमाम ऋषि हैं, वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश भगवान ने पितामह भीष्म के मुख से कराया। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भविभत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति इत्यादि। अंतिम में ओम सर्वप्रहरणा युध ओं नम इति, यहां तक। इसका मतलब है शरणागति का सार भी भगवान नाम है। मान लो कोई संस्कृतज्ञ नहीं है, पढ़ना ही नहीं जानता, एक कक्षा में भी नहीं पढ़ा, अक्षर ही नहीं पहचानता, तो वो तो बेचारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करेगा। तब आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, पूरा विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा करो 4 अक्षर का नाम है नारायण। है ना, विमुक्त दुखाः सुखिनो भवन्ति। नारायण शब्द मात्र के उच्चारण से विमुक्त दुखाः सुखिनो भवन्ति। अब कोई भारी आलसी है, वो कहता है इतना लंबा नाम नारायण, इतना लंबा कैसे लेंगे, थोड़ा छोटा कर दो। तो दूसरे महानुभाव ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको आलस आ रहा है, नारायण नाम कठिन नहीं, बड़ा सरल है, बड़ा सरस है, बड़ा मधुर है, क्या कहना। प्रातःकाल उठते ही अपनी जिह्वा को सावधान करना चाहिए। ये प्रातः स्मरण का श्लोक है। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अरे जिह्वा, तू अपने आप को रस के सार को समझने वाली समझती है, तुझे सदा सर्वदा मीठा ही प्रिय है, मधुर ही प्रिय है। मैं तुझे बतला रहा हूं, श्री नारायण नाम के जैसा मधुर अमृत तुझे त्रिभुवन में कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए नारायणाख्य पीयूषम, नारायण नाम वाला जो अमृत है, अरे जिह्वा तू इसका निरंतर पान कर। नारायण 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 नारायण। बोले इतना बड़ा हम नहीं ले सकते, हमको तो छोटा कर दो। चलो 3 अक्षर का बोलो, गोविंद। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में गोविंद नाम आता है, ओ बड़ा प्यारा नाम है गोविंद। पांडव गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान नापसरपति। द्रौपदी ने गोविंद नाम का उच्चारण किया, उसका इतना कर्ज हमारी छाती पर चढ़ गया है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, युधिष्ठिर धर्म चक्रवर्ती सम्राट हो गए, लेकिन अभी भी हमारा कर्ज उतरा, अभी गोविंद नाम उच्चारण के कर्ज से मैं दबा हुआ हूं, मेरी छाती पर चढ़ा है कर्ज। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, पद्म पुराण में लिखा है, ग्रहण के समय काशी में 1 करोड़ गायों का दान करें। जिन गायों के श्रृंग स्वर्ण मंडित हों, खुर रजत मंडित हों, जिनके पुच्छ में हीरे मोती लटकाए गए हों, ऐसी कांस्य दोहना सवत्सा 1 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को करे ग्रहण के समय में। 1 यज्ञ 2 यज्ञ नहीं, यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करे। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा, मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे। प्रयाग में 1 वर्ष कल्पवास नहीं,
सतकल्पवासी। माघ मास में प्रयाग में जाकर 100 साल तक कौन करेगा कल्पवास? 100 साल तक लोग जीते ही नहीं है। मान लो कोई दीर्घजीवी है, 100 वर्ष तक लगातार हर साल कल्पवास करे और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर ले, तो गोविंद नामना न भवे चतुल्यम, व्यास जी लिख रहे हैं, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता। क्योंकि गौ माता का रखा हुआ नाम है अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान को बहुत प्रिय है गोविंद नाम। उसने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन है गोविंद नाम। क्यों? एक तो इसमें संयुक्ताक्षर है इंदा, और फिर लृतुलसा नाम दंता, किसकी दांत ही ना हो तो, दांत हो ही नहीं तो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ तुतलाएगा जरूर। जिनके मुंह में 2-4 दांत भी गायब हो जाते, उनकी हवा खिसक जाती है और मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक उच्चारण नहीं होता। और एक भी दांत न हो तो महाराज बड़ा कठिन है नाम का उच्चारण करना। कोई सरल सा बताओ। तो विष्णु सहस्त्र नाम का सार क्या है? नारायण, नारायण का सार गोविंद, गोविंद का सार क्या है? बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी, जप जे पिय संग भवानी। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। श्रीमन नारायण जिनके इष्ट हैं, उपास्य हैं, वे भी राम राम जपें। श्री कृष्ण जिनके आराध्य उपास्य हैं, वे भी राम राम जपें। क्योंकि रा अक्षर श्री राधिका, मामन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। इसलिए राम माने लक्ष्मी रमण, राम माने राधा रमण, और राम माने जानकी रमण। भगवान के समस्त नाम एक श्री राम नाम का उच्चारण करने मात्र से गृहीत हो जाते हैं। इसलिए रामो रामेति रामेति, करणे करणे जपंजनः। बोलो राम नाम महाराज की जय। बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। श्री राम नाम महाराज की जय। रामे रामेति रामेति, करणे करणे जपंजनः। श्री नारद जी ने इक्ष्वाकु वंश प्रभुवत से लेकर के क्रमशः सूत्रात्मक संपूर्ण राम कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनाई, और अंतिम में यह भी कह दिया 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। यह भी कह दिया
प्रयास्यति ये क्रिया भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग इसलिए किया कि अभी राम जी विराज रहे हैं। और अंत में फलश्रुति भी सुना दी। फलश्रुति क्या है मूल रामायण की? पठन द्विजो बाग ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनच्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण यदि राम जी के चरित्र का पारायण करे तो उसकी वाणी में संपूर्ण ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके जैसा वक्ता कोई दूसरा नहीं होगा। क्षत्रिय यदि रामचरित्र का पारायण करे तो वो भूपति हो जाएगा। उससे बड़ा कोई राजा नहीं होगा। उससे नजर मिलाने वाला कोई दूसरा राजा नहीं होगा। वैश्य यदि रामचरित्र का पारायण करे तो उससे बड़ा धनाढ्य कोई दूसरा नहीं होगा। बड़ा व्यापारी हो जाएगा। हाँ, वणिक जना पण्य फलत्वमीयात्, उसको व्यापार में लाभ हो जाएगा। और शूद्र भी इसका श्रवण करे तो उसको महत्व की प्राप्ति हो जाए, माने भगवान की भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो वह फिर नीच कहाँ रहा? फिर तो भगवान के महाराज जी कल ही गरुड़ पुराण में हम नित्य स्वाध्याय करते हैं क्रमशः पुराणों का। इसमें गरुड़ पुराण चल रहा है। उसमें महाराज जी लिखा हुआ है, शूद्र म्लेच्छ अंत्यज निषाद इन वर्णों, इन अधम वर्णों में उत्पन्न होने वाले लोग भी यदि भगवत शरणागत होकर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है। इतना ही नहीं, लिखा है कि पवित्र ब्राह्मण का जैसा आदर किया जाता है, ब्राह्मण के जैसा ही, द्विज के जैसा ही उनका आदर होना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। हम तो उस अध्याय का पाठ करके इतने अभिभूत हो गए। पहले एक आध दो श्लोक हमने डायरी में लिखे, फिर मुझे भैया पूरा अध्याय लिखने योग्य है, तो नीचे लिख दिया डायरी में इतने नंबर का अध्याय पूरा का पूरा। क्या कहे, अद्भुत बात। भगवान की भक्ति नहीं करे वही नीच है। भगवान की भक्ति जिसे प्राप्त हो गई है, क्या कहना, वो नीच नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। वशिष्ठ जी से बड़ा कोई है और निषाद से छोटा कोई है? पर ऐसा लगता है मानो धरती पर राम जी का प्रेम लौट रहा हो, बिखर रहा हो, उसको समेट कर हृदय से लगा रहे हो, अपने हृदय में स्थापित कर रहे हो। वशिष्ठ जी भुजाओं में भर करके निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाते हैं। यह है भक्ति का महात्मा। इसलिए चारों वर्णों के व्यक्तियों को राम जी के चरित्र का आश्रय लेना चाहिए। चारों आश्रमों में रहने वालों को राम जी का आश्रय लेना चाहिए। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करने वाला ब्राह्मण ही उत्तम ब्राह्मण हो सकता है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करने वाला क्षत्रिय ही उत्तम क्षत्रिय हो सकता है। राम जी के चरित्रों का स्मरण करने वाला वैश्य ही उत्तम वैश्य हो सकता है। राम जी के चरित्रों का श्रवण करने वाला ही शूद्र उत्तम शूद्र हो सकता है। राम जी के चरित्र का श्रवण करने वाला ही ब्रह्मचारी उत्तम ब्रह्मचारी हो सकता है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करने वाला उत्तम गृहस्थ हो सकता है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करने वाला उत्तम वानप्रस्थी ही वानप्रस्थी हो सकता है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करने वाला चतुर्थाश्रमी सन्यासी उत्तम सन्यासी हो सकता है। कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम राम जी के चरित्र के बिना अपने स्वरूप की मर्यादा में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। यह सत्य है।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी तो चले गए और महर्षि वाल्मीकि ने कहा, वत्स भरद्वाज, मध्याह्न संध्या का समय हो गया है, चलें मध्याह्न संध्या करने। ये है, कर्म के प्रति कोई प्रमाद नहीं है। त्रिकाल स्नान करते हैं महर्षि वाल्मीकि गोता लगा करके, और त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। तो उनके शिष्य हैं महर्षि भरद्वाज। कौन भरद्वाज जी? आप तो सब जानते हैं, उनका तो आपसे रिश्ता नाता है। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, और आगे जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। ऐसे भरद्वाज जी महाराज वो महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। महर्षि वाल्मीकि से विधिवत उन्होंने षडक्षर श्री रामतारक मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है। उनके शिष्य हैं महर्षि वाल्मीकि, उनके गुरु हैं। शिष्य का धर्म है कि गुरु स्नान आदि के लिए जावें तो शिष्य उनका अनुगमन करे। तो कमंडल लेकर के, कलश लेकर के भरद्वाज जी पीछे पीछे चल रहे हैं। घूमते घूमते तमसा नदी के तट पर आए और एक स्थल बहुत अच्छा देखा महर्षि वाल्मीकि ने, और उन्होंने कहा, अकर्दम विदम तीर्थम भरद्वाज निशामय, न्यस्यताम कलशम तात दीयताम बलकलम मम। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, वत्स बेटा भरद्वाज, इदम तीर्थम अकर्दमम, यहां जो जल है ना तमसा जी का, इसमें कीचड़ बिल्कुल नहीं है। जहां कीचड़ होती वो स्नान के योग्य नहीं होता। बढ़िया सुंदर वालू का है, रज है। अकर्दम विदम तीर्थम, तीर्थम माने जलम, अकर्दमम। भरद्वाज देखो, तुम समझो यहां जल बहुत सुंदर है और भीतर जल में कीचड़ भी सुंदर वालू का है। इसलिए न्यस्यताम कलशम तात, ये जो देव पूजा आराधन के लिए जो कलश लेकर आए हो, उस कलश को यहीं रख दो, पवित्र स्थल पर रख दो कलश को। दीयताम बलकलम मम, मेरा बलकल भी मुझे दे दो, अब स्नान करेंगे। देखो, नदी पर जाकर, किसी तीर्थ पर जाकर तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। आचमन करोगे, प्राणायाम करोगे, स्वस्ति वाचन करोगे, संकल्प करोगे, तीर्थाधिदेवता को नमस्कार करोगे, इतने में ही समय हो जाता है। तब स्नान क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चल कर गए हैं तो गर्मी है, और गर्मी में भीतर घुस जाओगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हम तो भुक्तभोगी। वृंदावन में कुंभ की बैठक थी, जोर का बुखार था हमको, और वृंदावन की पंचकोशी करके आए, खूब धूल भीतर गई और पसीना हो रहा था शरीर में। और यमुना जी का जल तो एकदम श्याम हो रहा था, कालिंदी तो वे है ही हैं। प्रदूषण के कारण एकदम काला जल था। ऐसा प्रदूषण था, दुख की बात है कि इतना बड़ा महापर्व और नदी का जल ऐसा था यमुना जी का, कि लोग जो महापर्व स्नान का स्नान कोई नहीं कर रहा था, आचमन भी नहीं कर रहे थे। बस यात्रा वहां तक गई और यमुना जी को प्रणाम किए, 2-4 फूल फेंके और अपने अपने शिविर में जा रहे थे। हमारे मन में आया कि भाई देखो, यमुना जी तो यमुना जी हैं, इनमें तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हैं, तो निर्विकार हैं, इनमें क्या विकार होगा? हमारी नज़र में विकार है, हमारे मन में विकार है, और हमें इस महापर्व का स्नान करना ही चाहिए। हमने दूसरों को नहीं कहा कि आप भी करो, लेकिन मन में सोचा कि हम करेंगे तो हमारे साथ 100-200 साधु ये तो कम से कम नहाएंगे, देखा देखी तो नहाएंगे, तो इनको स्नान करते देख के और भी लोग स्नान करेंगे, तो सब लोगों को लाभ मिल जाएगा। इस भाव से हमने प्रणाम किया, पसीने में ही भीतर जल में चले गए, गोता लगाए। अब फिर तो ऐसा गोता लगना शुरू हुआ कि जो आवे सब गोता लगाए, बड़ी भीड़ हो गई गोता लगाने की जगह पे। समझ में आ गया यद्यदा चरते श्रेष्ठा तत्तदेवे तरोजना, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि पसीना में, धूल मिट्टी में, और ऐसा दुष्प्रभाव हुआ कि हमारी छाती चौक, गला चौक,
एक कथा थी, उस कथा को भी हम नहीं कह पाए, बीच में ही बंद करनी पड़ी। ये भी वैज्ञानिक तथ्य है कि जल्दी हड़बड़ी में स्नान करो, आचमन करो, प्राणायाम करो, स्वस्ति वाचन करो, तब तक शरीर स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा, हैं? उसकी गर्मी ठीक हो जाएगी शरीर, फिर भीतर प्रवेश करो जल में। बैठ गए वहाँ, वहीं खड़े थे, रख दिया गुरुजी की आज्ञा मानकर। उसी समय एक निषाद आया और उस निषाद ने एक क्रौंच जो चकवा चकवी पक्षी होता है, क्रौंच युगल, नर मादा क्रौंच थे, उनमें से जो नर था उसको अपने तीक्ष्ण बाण से विद्ध कर दिया और मार डाला उसको। और वो जैसे ही मरा तो उसकी जो क्रौंची थी वो कुरुरी के समान विलाप करने लगी और वह भी निष्प्राण जैसी ही हो गई। इस दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में अपार करुणा का समुद्र उद्वेलित हुआ और शोक श्लोकत्वमागतः, उनका शोक ही, उनकी करुणा ही श्लोक बनकर प्रकट भई। इसको वाल्मीकि रामायण का बीज कहा जाता है। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती ही समाह यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। इसका सरलार्थ तो यह है कि अरे ओ निषाद, तुझे अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच युगल में से एक जो नर काम मोहित हो रहा था, अभी तृप्त नहीं हुआ था, उस अतृप्त क्रौंच का तूने वध कर दिया, निर्दयता पूर्वक उसे मार डाला और उसकी पत्नी को तड़फने के लिए तूने छोड़ दिया। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दोए दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। तो तू प्राणियों को दुख देने वाला है, तुझे कभी शांति न मिले। पर सच्ची बात यह है कि वस्तुतः ये शाप नहीं है, ये महर्षि की करुणा ही प्रकट भई है। मानो वाल्मीकि रामायण की कथा का बीज ये प्रकट हुआ और इसी बीज से पूरा वृक्ष प्रकट हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि 7 कांड की रामायण, संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः, इस श्लोक में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण है, पूरी रामायण इसमें है।